सोच का क्या है, सबकी अपनी अपनी होती है। ऐसे में क्या हो कि सास की सोच के साथ बहू की सोच बिल्कुल भी ना मिले। बहू देख, कुछ भी चाहिए होगा ना तो बता देना। वो क्या है ना, अभी अभी नहीं हो तो कोई परेशानी ना हो इसलिए। ठीक है मम्मी जी, बता दूंगी। फिलहाल तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। वो रोहित जी जल्दी ऑफिस चले गए तो मैं उनसे पासवर्ड ले नहीं पाई। अब तुम ही बता दो मम्मी जी, क्या पासवर्ड है? हाँ पासवर्ड है ना, यो हनी सिंह 1 2 3। क्या बात है मम्मी जी, बड़ा अच्छा पासवर्ड है। बहू फोन को ऑन करके लैपटॉप लेके बैठ जाती है और फिर बहू मैं ना सोने जा रही हूँ, तू भी आराम कर ले, शाम को चलेंगे कहीं घूमने। मम्मी जी मैं 2 बजे से अपने काम में लग जाऊंगी, फिर रात के 1 बजे ही फ्री होंगी मैं। अरे नहीं बहू, काम से तो तुझे कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेनी होगी। वो क्या है ना, अकेले में तो मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है ना, अकेले बोर हो जाती हो तो रोहित को बोल दीजिए नौकरी छोड़ देंगे। वैसे मैं और रोहित बराबर ही कमाते हैं। हाय रे, कैसे बात कर रही है? कल को बच्चा भी क्या वही देगा? अरे काम ना करना, घर के लिए नौकरी छोड़ देना, ये सारी जिम्मेदारी औरतों की तो होती है। क्यों मम्मी जी, कहीं लिखा है क्या? इंदिरा गांधी ने तो देश संभाल लिया था, वो भी तो महिला थी। अरे ये क्या बात होती है बहू, ये तो बहुत गलत है कि हर बात पर तू जबान लड़ाती रहती है। मेरी नहीं बनेगी तुझसे। बहू चुप हो जाती है। अब इससे आगे क्या कहना? शाम को काम वाली के सामने, क्या नाम है तुम्हारा? शीला। कितने बच्चे हैं शीला जी? 4 और 5वां पेट में, मतलब होने वाला है। हैं? तो तुम काम क्यों नहीं छोड़ देती? पति कमा रहा है ना? अरे ना बहू रानी, काम तो कभी ना छोड़ूं। पति को बीबी तभी अच्छी लगती है जब बीबी कंधे से कंधे मिला के चले। अब कौन सा वो जमाना रह गया है कि एक कमाए और सारे खाए। पढ़ाई लिखाई से लेकर रसोई का सामान सब महंगा हो गया है। बहू सास की तरफ देखती है। देखा मम्मी जी, अनपढ़ भी जानता है कि खुद के हक के लिए और परिवार के लिए क्या सही है। सास कुछ नहीं बोलती। रात को जब वो बेटे के साथ थी, क्यों रे, जब बहू को देखने गया था मैंने कहा था ना कि अकेले में बात कर लेना, तो क्या बात की थी तुम दोनों ने? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे कैची जैसी जवान चलती है तेरी बीबी की, और सोच देखी है, लगता है जैसे दूसरे लोग की है वो। माँ वैसे लगती है वो किसी और लोग की, मुझे तो लगता है किसी परी लोग की अप्सरा है वो। चुप, बिल्कुल चुप, पागल कहीं का। बहू का ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं, और ना ही उसकी सोच। वैसे मैंने ये पूछा कि क्या बात हुई थी उस वक्त, ये बता। माँ वैसे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा, हाँ लेकिन बोल रही थी कि लड़का लड़की में फर्क करने वाले लोग पसंद नहीं है उसे, वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। और कह रही थी कि भले ही शादी कर रही है लेकिन वो कुछ करके दिखाना चाहती है दुनिया को। और सास को कुछ नहीं दिखाना चाहती करके? अरे जाए रसोई में कुछ बना के लाए, सास बनी हूँ मैं, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं बात करता हूँ उससे। तो फील लेने के लिए एक काम करना, कोई किटी पार्टी कर लो अपनी सहेलियों के साथ। अरे हाँ ये सही है, मैं सबसे बोल देती हूँ। अगले दिन, बहू वो क्या है ना, मेरी सहेली आ रही है तुझे देखने, तो कुछ अच्छा बना लेना। लेकिन मम्मी जी आज तो घर पर मेरी मीटिंग है, कुछ मेरे ऑफिस के जूनियर आ रहे हैं। देख बहू, ये ससुराल है, तेरा घर नहीं। मेरा घर नहीं मतलब? तो किसका घर है ये? वाह, यही क्लियर नहीं है तुझे कि ये किसका घर है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और तू? जैसा आप बोल रही हो मुझे तो लग रहा है मैं नौकरानी हूँ। देख बहू, हम लोगों ने अपने से कम पैसों वालों के घर शादी इसलिए ही की थी कि हमें बहू चाहिए थी, ससुराल को ससुराल समझे, सास को सास समझे और काम काज करे। देखिए मम्मी जी, अगर यही रिश्ता आप 2 साल बाद लाते तो हम लोग भी आप जैसे ही पैसे वाले होते, लेकिन मेरी जॉब लगते ही मेरी शादी करवा दी। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन पैसे वाले बन तो नहीं पाए ना। कल मेरी सहेलियां आ रही है, उनकी खातिरदारी करना, सब बड़े बड़े लोगों की बीबियां है।
लोगों की बीबी है ना, या फिर खुद भी बड़ी है। अरे मैं तो सोचती हूँ पति के पैसों पे अकड़ क्या दिखाना, खुद कुछ करके बड़ी बने। अरे बस कर, जब वो आएगी ना तब तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी कि तू किस लायक है। अगले दिन घर पर सास की सारी सहेली आती है। मम्मी जी, ये किटी पार्टी कब तक चलेगी? क्योंकि मेरे ऑफिस से कुछ लोगों को मीटिंग के लिए घर पे बुलाया है मैंने। देखते हैं वो तो, अब घर आए मेहमान को भगा तो नहीं सकती ना मैं। बहू, मेरा नाम मिसेस वर्मा है। मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर है। अच्छा, वैसे मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी कंपनी के साथ। अरे बहू, वो बता रही है उनके पति बहुत बड़े इंसान है। अच्छा, ओ ओके ओके ओके, लेकिन मैनेजर तो। अरे चुप ना, जा जा अंदर से कुछ खाने पीने का सामान लिया। बहू नौकरानी के साथ ट्रे लेके आती है। अरे नौकर कब रखा तूने सरिता? तू तो घर के काम के लिए बहू लाई थी, तो अब नौकर क्यों? वो क्या है ना, बहू भी वर्किंग है। मैं तो हाउस वाइफ थी तो किचन का काम मैं ही करती थी, लेकिन अब बहू बेटा नहीं चाहते कि मैं काम करूं। अरे दुनिया में बहू है, ऑफिस के साथ घर का काम भी करती है, वो गलत है क्या? अब वो क्या है ना, अब बहू मेरे पति इतने बड़े कंपनी के मैनेजर है, लेकिन मैंने कभी भी रसोई के काम के लिए नौकर नहीं रखा। तभी बेल बजती है। बहू नौकरानी को कहती है, मेरे दफ्तर से कुछ लोग आए होंगे, उन लोगों को अंदर ले आओ। अच्छा, घर पर मीटिंग है, तब तो हम चलते हैं भाई। बहू तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। अरे नहीं आंटी जी, बस 10 मिनट की मीटिंग है, तो मैंने सोचा मैं क्यों जाऊं, जूनियर को ही घर पे बुला लेती हूँ। बस पेपर्स पढ़ के सिग्नेचर ही करना है, ज्यादा देर का काम नहीं है। आप सब किट्टी पार्टी चालू रखो। लेकिन जैसे ही बहू के ऑफिस के जूनियर आते हैं, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सहेली के घर कुछ काम था क्या? आप हमारे मैनेजर को जानती हो क्या? हाँ, ये मेरे पति है। और ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, यानी मेरी बॉस। बहुत इंटेलिजेंट है ये। अरे इन्हीं के आने के बाद तो कंपनी ने तरक्की की है, और तो और मेरी तनख्वाह भी इन्हीं ने बढ़ाई थी। अरे कैसी बात कर रहे हो वर्मा जी, आपका काम देखकर सैलरी बढ़ी थी। चलो अच्छा है, आप दोनों यहीं मिल गए। लाइए, मैं साइन कर देती हूँ फाइल पर। तब तक आप लोग कुछ खाइए ना। सबके जाने के बाद, अरे वाह बहू, आज तो तूने साबित कर दिया कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं होता। अब तो हमेशा मैं तेरे साथ हूँ बहू। थैंक यू मम्मी जी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।